ये कहानी है यूजी की, जो छोटी सी उम्र से अपने पिता से रोज मार खाया करता था क्योंकि वह अपनी बहन से कम टैलेंटेड था, जिसका नाम किजुकी है। किजुकी बहुत छोटी उम्र से डेली पेंटिंग और स्केचेस बनाया करती थी, जिसकी पेंटिंग्स काफ़ी मशहूर हो गई और उनकी फैमिली जल्दी ही रिच हो गई। यूजी अक्सर ही अपनी बहन से कम बात किया करता था क्योंकि वह उस जैसा स्मार्ट और टैलेंटेड नहीं था। लेकिन किजुकी अपने भाई के अकेलेपन को दूर करना चाहती थी। वह इसके साथ खेलती थी और टाइम स्पेंड करना चाहती थी। किजुकी उसकी बेस्ट फ्रेंड बन गई, जो उसके साथ हमेशा रहती थी, और वह अपने भाई को पेंटिंग भी बनाना सिखा रही थी। लेकिन उसके फादर को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता था। कुछ साल बाद किजुकी ने अपना सारा टैलेंट खुद ही दबा लिया ताकि उसके भाई यूजी को कोई बुरा भला ना कह सके। किजुकी यूजी के साथ टाइम स्पेंड किया करती थी और वह उससे हमेशा कहती थी कि तुम अपने फादर की तरह कभी मत बनना। कुछ टाइम बाद किजुकी की सारी पुरानी पेंटिंग्स काफी महंगे में बिकने लगी, जो कि उनकी कमाई का इकलौता जरिया बन गई। उसके बाद उसकी फैमिली यूजी के साथ और भी बुरा सलूक करने लगी। वह लोग घूमने बाहर जाते डिनर पे, लेकिन यूजी को घर में अकेला छोड़ जाते। उसके पास खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ सूखी ब्रेड रहती, जिसे वह पानी में भिगा करके खाता था। जब किसी की यूजी को ऐसा करते देखती तो वह उस पर खूब चिल्लाती कि फ्रिज पूरा खाने से भरा हुआ है, तुम उसमें से क्यों नहीं खाते। यूजी कहता है कि अगर मैंने ऐसा करा तो पेरेंट्स मुझ पर बहुत गुस्सा होंगे। यूजी ये सब सुन के बहुत उदास हो गई और यूजी से कहती है कि मुझे माफ करना, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। एक दिन यूजी घर पे लेट आता है और वो कुजुकी को बताता है कि मैं अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा था। तब कुजुकी जेलस होकर के पूछती है कि क्या वो कोई लड़की है, तो यूजी उसे बताता है कि हाँ वो एक लड़की है। कुजुकी यूजी पर गुस्सा थी कि लड़कियों के साथ मत खेला करो, अगली बार किसी से दोस्ती करने से पहले उससे पूछ ले। उसके बाद कुजुकी की फैमिली यूजी के साथ बुरा सलूक नहीं करती थी, वह थोड़ा सा सही से रह रहे थे। कुजुकी के कारण उसके पेरेंट्स ने उसको बुली करना बंद कर दिया था, लेकिन ये खुशी उसकी ज्यादा टाइम तक नहीं चली। कुछ ही दिनों बाद कुजुकी की एक बस एक्सीडेंट में मौत हो गई। कुजुकी का फादर उसकी मौत की वजह से डिप्रेशन में आ जाता है और वो अल्कोहलिक हो जाता है। यूजी की मॉम यूजी के फादर के आने से पहले ही उसे अलमारी में छिपा देती थी क्योंकि यूजी के फादर उसे देख करके बहुत मारा पीटा करते थे। एक दिन यूजी और उसकी मॉम ने फैसला किया कि वह घर छोड़ देंगे और वह अलग जाकर रहना शुरू कर दिया। लेकिन फाइनली जब वे अलग हो गए तो उसकी मॉम उसे बहुत अच्छा ट्रीट करती थी। वह दोनों यूजी के फादर से दूर बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन यूजी के फादर को उनका घर का पता चल गया। वह अचानक से घर पर आ जाता है और यूजी की मॉम को मारने लगता है। यूजी जब अपनी मॉम को बचाने आता है तो उसका फादर उसे भी पीटता है, लेकिन वह गुस्से में आकर के एक कांच की बोतल उठा करके उसको मार के अलग कर देता है। वह फिर अपनी मॉम को उठाता है और उसकी मॉम यूजी से कहती है कि इस बार हम बहुत ही दूर चले जाएंगे जहाँ पर वो हमें देख ही ना सके। यूजी की मॉम उस कंडीशन में अपनी सारी की सारी सेविंग्स यूजी के हाथ में दे देती हैं और उसको कहती हैं कि ट्रेन में जाकर के उसका इंतजार करें, मैं वहीं पर मिलूंगी। काफ़ी घंटे गुजरने के बाद जब यूजी की मॉम स्टेशन पर नहीं पहुंचती तो यूजी वापस जाता है देखने की क्यों नहीं आई। फिर वह वहाँ पहुँच कर देखता है कि उसके फादर जैसी डेड बॉडी घर के आगे से ले जाई जा रही है और चारों ओर पुलिस है। और वह भागता हुआ घर के अंदर जाता है, जहाँ पर जाकर के वह देखता है कि अब उसकी मॉम भी इस दुनिया में नहीं रही। यह सब देखकर यूजी बेहोश हो जाता है, जिसके कुछ दिनों बाद उसकी आंख खुलती है। वह हॉस्पिटल में होता है, जहाँ उसकी मॉम का एक आखिरी लेटर मिलता है जिसमें वह यूजी से माफ़ी मांग रही होती है। उसके बाद यूजी को हॉस्पिटल से ऑर्फनेज भेजा जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात रे नाम के एक व्यक्ति से होती है, जो कि उसे अडॉप्ट करके घर ले गया और वह उसे उसकी बहन की तरह ड्रेसेस पहना था। लेकिन यूजी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसके पास अब खाने के लिए अच्छा खाना था और रहने के लिए अच्छा घर। लेकिन कुछ दिनों बाद रे का एक बॉडीगार्ड यूजी को हरेस करने के लिए आता है, जिससे वह मना करके उसको भी मार देता है। जब रे वहाँ आता है तो वो ये देखकर काफी हैरान होता है और उसके सेल्फ डिफेंस पर उसे अप्रिशिएट करता है। यूजी रे से कहता है कि क्या तुम मुझे उसके लिए पनिश करोगे कि मैंने तुम्हारे बॉडीगार्ड को मार दिया। लेकिन रे कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें एक स्ट्रॉन्ग वेपन की तरह ट्रेन करूंगा। रे फिर यूजी को अपने ट्रेनिंग कंपाउंड में ट्रेनिंग के लिए भेजता है, जहाँ उसे रे का प्राइवेट सोल्जर बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। यूजी रे का फेवरेट था, जिसकी वजह से बाकी ट्रेनी सारे उससे चिढ़ते थे और उसे हरास करने की कोशिश करते थे। वहाँ पर एक मार्लिन नाम की लड़की थी जो यूजी की काफी परवाह करती थी, उसके घाव को ट्रीट करती और अक्सर अपने हिस्से का खाना यूजी को दे देती थी। वहाँ पर बस एक मार्लिन भी थी जो यूजी की अच्छी दोस्त थी। ट्रेनिंग के दौरान रे ने यूजी का पूरा माइंड वॉश कर दिया था। उसे कहता था कि सारी दुनिया उसकी दुश्मन है, सिर्फ रे ही उसका एक अकेला दोस्त है। जब फाइनल टेस्ट का दिन आता है तो उसमें एक कंडीशन होती है कि जो भी सामने का अपोनेंट है उसको जान से मारना होगा। तो बदकिस्मती से उसमें मार्लिन का नाम आ जाता है। यूजी जीत ही रहा होता है, लेकिन लड़ते समय उसे अचानक से उसकी मॉम की याद आ जाती है, जिसकी वजह से वह परेशान होकर के पीछे हट जाता है। लेकिन मार्लिन इसी बात का फायदा उठा करके एकदम से यूजी पर अटैक कर देती है, जिससे यूजी पीछे हट जाता है। यूजी घूम करके जमीन पर गिरता है। यूजी को काफी चोटें आती हैं, जिससे यूजी बेहोश हो जाता है। उसके बाद मैच मार्लिन जीत जाती है। उसके बाद रात को मार्लिन यूजी के पास
जाती है और उसकी इंजरी साफ करते हुए उससे रोते हुए माफी मांगती है। मार्लिन यूजी से कहती है कि आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी। उसके बाद मार्लिन यूजी से कहती है कि टेस्ट में पास होने की वजह से उसे एक मिशन मिला है, जिसके बाद मार्लिन यूजी से कभी नहीं मिलती। उसके बाद यूजी को पता लगता है एक नर्स से कि मार्लिन की गोली लगने के बाद उसकी वहीं पर मौत हो गई मिशन में। उसके बाद यूजी को अफसोस हो रहा था। वह सोचता है कि जब भी उसकी लाइफ में कोई उसको देखने वाला आता है तभी वह चला जाता है। अगले साल यूजी भी टेस्ट में पास हो जाता है और उसके बाद उसे एक नया मिशन मिलता है। उसमें वो बहुत अमीर आदमी की फीमेल वर्कर बन के उसे असैसिनेट करता है। यूजी ने बहुत सारे मिशंस में बहुत सारे लोगों को असैसिनेट किया। उसका आज तक एक भी मिशन फेल नहीं हुआ था। फिर एक दिन लो फोर्सेस ने रे के मिशन को घेर लिया। वहाँ मौजूद रे के सभी गार्ड्स को मार देते हैं वह लोग, लेकिन रे वहाँ से पहले ही भाग चुका था। आखिर में वहाँ पर उन्हें एक यंग बॉय मिलता है जो यूजी होता है। असाको नाम की एक एजेंट को यूजी में कुछ खास नजर आता है। असाको यूजी को अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन उसकी एक फ्रेंड जूलिया वह भी उसके साथ रहना चाहती है क्योंकि वह उन पर नजर रखना चाहती है। असाको यूजी के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन यूजी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता। असाको उसका फेस पकड़ के कहती है कि अब से तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी हो और तुम्हें मेरी हर एक बात माननी ही होगी। असाको जब उसे घर लाती है तो उसके कपड़े बदलने लगती है। यूजी के कपड़े उतारते ही उसकी बॉडी पर हर जगह स्कार्स नजर आते हैं और यूजी कई दिनों से भूखा भी था। असाको जूलिया से खाना लाने की कहती है। वह खाने की टेबल पर बैठा होता है, एकदम से एक मक्खी उसके खाने के आसपास आती है तो यूजी उसे कुचल देता है। उसको कुचलते ही यूजी एकदम से अपने सेंसेस में आता है और डर की वजह से उसे अचानक से पैनिक अटैक आने लगता है। असाको कहती है कि बेचारे यूजी पर शायद बहुत जुल्म हुए हैं जिसके कारण उसे ये पैनिक अटैक आ रहे हैं। असाको यूजी के लिए एक छोटा सा पपी लाती है ताकि यूजी अकेलापन ज्यादा महसूस ना करे और पहली बार यूजी एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है। वह अपने पपी के साथ काफी टाइम स्पेंड करता है। असाको जूलिया से कहती है कि मैं अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो की जॉब अब छोड़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं अब यूजी की केयर करना चाहती हूँ। असाको रोज यूजी को ट्रेन करती है। वह उसे कहती है अगर तुम्हें खुद को जिंदा रखना है तो तुम्हें अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। एक दिन असाको उसे स्नाइपर ट्रेनिंग देती है। यूजी का पहला शूट मिस हो जाता है। असाको यूजी को कहती है अगर तुमने अपने टारगेट को हिट करा तो मैं तुम्हें एक स्पेशल प्रेजेंट दूंगी। यूजी नेक्स्ट ही शॉट में टारगेट को हिट कर देता है। तब असाको उसके बाद अपनी बेस्ट स्नाइपर यूजी को गिफ्ट करती है। यूजी असाको से कहता है कि आप मेरी मास्टर हैं क्योंकि आपने मुझे बहुत कुछ दिया और समझाया है। असाको ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। कुछ दिन गुजरने के बाद जब सुबह यूजी अपनी नींद से उठता है तो देखता है उसका डॉग बहुत ज्यादा शोर कर रहा होता है क्योंकि घर में जंगली बियर घुस आया। वह भागकर अपनी गन निकालने जाता है, लेकिन जब तक वह आता है तब तक उस बियर ने उसके डॉग को मार दिया होता है। अपने डॉगी को मारा देख करके यूजी अपनी हिम्मत खो बैठता है, मगर थोड़ी ही देर बाद वह बियर को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है, मगर वहां पहुंचते ही वह जमीन पर फिसल जाता है और गिर जाता है। जैसे ही गिरता है तो हवा में गोली चल जाती है जिसकी आवाज से बियर उसके पीछे उसे मारने आने लगता है। यूजी अपनी नाइफ से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, मगर बियर उससे दूर फेंक देता है। यूजी को अपनी जिंदगी का फ्लैशबैक नजर आता है। तब वह छोटी सी स्टिक से बियर को एक आंख से अंधा कर देता है। यूजी अपनी गन उठा करके उस बियर को मारने ही वाला था कि तभी अचानक से उसे बियर के दो छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं। अब वह यूजी समझ गया था कि ये बियर अपने बच्चों के लिए खाना ले जा रहा था। यूजी रोने लगता है और कहता है कि आखिर मेरा डॉग ही क्यों, आखिर हर बार मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। जब यूजी वापस घर आता है तो असाको उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या। यूजी के हाथ में अपने डॉग का खाली नेक बैंड क्यों है। यूजी कहता है कि मैं उस बियर को नहीं मार सका। उसके बाद असाको उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं। फिर शाम को वह दोनों यूजी के डॉग का कॉलर दफना देते हैं